इस परमाणु में एक अस्थिर नाभिक होता है। अब किसी भी क्षण इसका रेडियोधर्मी क्षय हो सकता है। अब कभी भी या यह नहीं भी हो सकता है। हम नहीं जानते, क्योंकि क्षय एक यादृच्छिक घटना है। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई एक नाभिक कब क्षय हो जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं, यदि हमारे पास पर्याप्त संख्या में परमाणु हैं, तो नमूने में कहीं न कहीं क्षय होगा। यदि हम समय निर्धारित करें कि आधे परमाणुओं को क्षय होने में कितना समय लगता है, तो हमारे पास एक माप है, आधा जीवन क्षय की दर। आपने अभी अभी लगभग आधे परमाणुओं का क्षय देखा है और इसमें 5 सेकंड लगे, तो आधा जीवन है 5 सेकंड। आधे परमाणुओं को जो अभी तक क्षय में परिवर्तित नहीं हुए हैं, कितना समय लगेगा? क्या आपने 5 सेकंड कहा? हाँ, इस मामले में मूल परमाणुओं की संख्या हर 5 सेकंड में आधी हो जाती है। आपके पास 100 पासों की एक बाल्टी हो सकती है और प्रत्येक बाल्टी को खाली करने के बाद उन सभी को हटा दें जो छक्का दिखाते हैं। तब तक दोहराएं जब तक आपके पास लगभग 50 पासे न बचे। इसने कितना समय लिया? वह एक आधा जीवन है। यदि आपने पासे के नमूने में लगने वाले समय को हर बार आधा रिकॉर्ड किया है, तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। संख्याओं का प्रत्येक आधा भाग एक आधा जीवन है। ग्राफ 6 अर्ध जीवन दिखाता है। आधा जीवन नैनोसेकंड जितना छोटा या अरबों वर्षों तक लंबा हो सकता है। यदि हम गीजर मुलर ट्यूब और एक काउंटर के साथ समय के साथ किसी सामग्री की रेडियोधर्मिता को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इस तरह का ग्राफ प्राप्त करने के लिए समय के विरुद्ध गतिविधि या परमाणुओं के क्षय को माप सकते हैं। ग्राफ आइसोटोप आयोडीन 131 के लिए है। ध्यान दें कि कैसे गिनती की दर हर 8 दिन में आधी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसका आधा जीवन 8 दिनों का है। क्या आप इस रेडियोधर्मी आइसोटोप का आधा जीवन ज्ञात कर सकते हैं? यह कार्बन 14 का क्षय वक्र है, जो सभी जीवित चीजों में होता है। इसका आधा जीवन 5730 वर्ष का है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में रेडियोधर्मी C14 का एक छोटा लेकिन स्थिर प्रतिशत होता है, जो नाइट्रोजन अणुओं पर कॉस्मिक किरणों की क्रिया से बनता है। यह प्रकाश संश्लेषण और उसके बाद की खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से सभी जीवित जीवों में प्रवेश करता है। जीवित रहते समय स्तर लगातार ऊपर बढ़ता रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद मात्रा कम हो जाती है। C14 से C12 का अनुपात हमें यह अनुमान लगाने का एक तरीका देता है कि मृत्यु के बाद कितने आधे जीवन बीत चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि लकड़ी के एक ढेर में C14 की मूल सामग्री का केवल 25% है, तो लकड़ी 2 आधे जीवन या 11,460 वर्षों तक मृत हो चुकी है। रेडियोकार्बन डेटिंग कितनी विश्वसनीय है, इसकी एक सीमा है। लगभग 10 अर्ध जीवन या 55,000 वर्षों के बाद इतना कम C14 शेष है कि इसे किसी भी सटीकता की डिग्री के साथ मापना असंभव है। लघु अर्ध जीवन रेडियो न्यूक्लाइड्स का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, इसलिए खुराक के बाद कुछ घंटों में रोगी सुरक्षित रूप से घर जा सकता है, जबकि परमाणु कचरे का आधा जीवन कई दसियों हजार वर्षों का होता है। दुनिया की अधिकांश आबादी के कंकाल में कुछ स्ट्रोंटियम 90 हैं, जो परमाणु हथियारों के वायुमंडलीय विस्फोट से उत्पन्न होते हैं, मुख्य रूप से 1950 और 1960 के दशक में। इसका आधा जीवन 29 वर्ष का होता है। इसे पृथ्वी से लुप्त होने में 120 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, हम सभी के शरीर में रेडियोधर्मी आइसोटोप होते हैं जो हम अपने पर्यावरण से लेते हैं। उदाहरण के लिए, केले हमें बहुत कम मात्रा में रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 प्रदान करते हैं, जिसका आधा जीवन सिर्फ 1 अरब वर्ष से अधिक होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिसके लिए आप सहायता चाहते हैं, तो बस नीचे टिप्पणी करें।